बीच बॉशुप, जिसे तुम लोग द बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के नाम से जानते हो, क्या वो ये टाइटल एक्चुअली में डिजर्व करता है? जस्ट बिकॉज उसने पॉपुलैरिटी के लिए पबजी नहीं खेला, उसने अपने चैनल पे अलग अलग गेम्स को ट्राई किया, उसने कभी भी ट्रेंड चेसिंग वीडियोस नहीं बनाए, उसकी वजह से ये सोचना कि ही इज द गॉड ऑफ इंडियन गेमिंग, क्या ये सही है? बीबीएस को कभी भी किसी भी तरह का अवार्ड नहीं मिला, उसे कभी भी स्काउट, मॉर्टल, टोटल गेमिंग एंड टेक्नो गेमर्स की तरह मेन स्ट्रीम सक्सेस नहीं मिली। उसके साथ जो क्रिएटर्स है वो लोग भी बहुत कम कोलैब करते हैं। क्या इन सभी चीजों की प्रॉब्लम बीबीएस खुद है? 4 सूट वाले बंदे और 10 वोट अगर बोल रहे हैं कि ये गेमर ऑफ द ईयर है, आई डोंट रियली केयर भाई। मेरे को ऑडियंस मेरी पता है, जस्ट आस्क माय ऑडियंस, ठीक है? मुझे उनको पता है कौन है गेमर ऑफ द ईयर, ठीक है? उनको पता है कौन है बॉस यहाँ का। शट द फक। Let's start from the गेमिंग क्रिएटर अवार्ड, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। एज यू नो, निश्चय won the गेमिंग क्रिएटर अवार्ड एंड जिस टाइम पे निश्चय ने वो अवार्ड जीता, उस टाइम पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज से। बट आफ्टर अ मंथ जब बीबीएस के ऊपर बनाए हुए वीडियोस में लाखों में व्यूज आने लगे, तब अचानक से सबको ये लगने लगा कि निश्चय वो अवार्ड डिजर्व ही नहीं करता। निश्चय की जगह वो अवार्ड बीबीएस को मिलना चाहिए था। एंड अभी भी जिनको ये लगता है कि बीबीएस वो अवार्ड डिजर्व करता है, देन हियर मी आउट। गेमिंग क्रिएटर अवार्ड्स में क्रिएटर्स को वोट के बेसिस पे अवार्ड्स दिया गया था, मतलब जिस क्रिएटर को सबसे ज्यादा वोट वो क्रिएटर जीतेगा। नाउ एक जगह पर जहाँ पर बीबीएस के टोटल 7 मिलियन सब्स एंड एवरेज 2 से 3 लाख व्यूज आते हैं, वहीं पर निश्चय जिसके टोटल 13 मिलियन सब्स, एवरेज व्यूज 1.5 मिलियन एंड जिसके लाइव स्ट्रीम में तक 1 मिलियन के ऊपर व्यूज आते हैं, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि वो बंदा बीबीएस से हार सकता है इन टर्म्स ऑफ वोट्स? सो पहले तो ये बोलना बंद करो कि बीबीएस को वो अवार्ड जीतना चाहिए था। मे बी बीबीएस वो अवार्ड डिजर्व करता है, लेकिन वो उस चीज को कभी भी जीत नहीं सकता। एंड इस चीज का एक और रीजन है कोलैबोरेशंस। अगर तुम मेरी तरह बीबीएस को बहुत सालों से देखते आ रहे हो, देन यू शुड नो दैट बीबीएस ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत कम कोलैबोरेशंस किए हैं, चाहे वो ब्रांड्स के साथ हो, क्रिएटर्स के साथ हो या फिर कंपनीज के साथ ही क्यों ना हो। एंड एज अ क्रिएटर तुम किसके साथ सबसे ज्यादा कोलैब करते हो? ऑब्वियसली गैम्बलिंग एंड सट्टेबाजी। ब्रांड डील्स तुम एज अ क्रिएटर सबसे ज्यादा ब्रांड डील्स करते हो ताकि तुम्हें पैसे मिले। बट क्या तुम्हें पता है बीबीएस ने कितने कोलैब्स किए हैं? 10, 15, 20, 25? सिर्फ प्लेस्टेशन के साथ। यू हर्ड इट राइट, उसने सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन के साथ कोलैब किया है। एंड क्रिएटर्स में सिर्फ एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता, बट हाँ बहुत कम कोलैब्स किए हैं उसने। बट मैं कोलैबोरेशंस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में तुम्हें ग्रो करने के लिए या फिर रिकॉग्निशन के लिए तुम्हें कनेक्शन चाहिए। एंड अगर वो चीज गेमिंग, एंटरटेनमेंट या फिर एक्टिंग है तो फिर तो उसमें चाहिए ही चाहिए। ऑल्दो अब एक्टिंग में कनेक्शन से कुछ ज्यादा भी चाहिए होता है। सो एज आई वाज सेइंग, बीबीएस ने कभी भी उतने ज्यादा कनेक्शंस बिल्ड ही नहीं किए कंपेयरिंग टू निश्चय, मित्ता, टेक्नो गेमर, स्काउट, जो एक्चुअली में बीबीएस के बाद आए हैं, लेकिन बीबीएस से ज्यादा रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स हैं उनके पास जस्ट बिकॉज ऑफ गुड कनेक्शंस। ओके, ये सब तो हो गया अवार्ड्स एंड सक्सेस की बात। व्हाट अबाउट रेस्पेक्ट? क्योंकि बीबीएस को ऑफन द मोस्ट रेस्पेक्टेड गेमर बोला जाता है जस्ट बिकॉज उसने अलग अलग गेम्स को ट्राई किया, उसने कभी भी ट्रेंड चेसिंग वीडियोस नहीं बनाए एंड ही इज द ओनली वन जिसने गेमिंग कम्युनिटी को ग्रो किया है। यू नो, द बैकबोन ऑफ गेमिंग कम्युनिटी। तो देखो, ये सभी स्टेटमेंट्स गलत है। इससे पहले कि कोई मुझे गाली दो, पहले व्हाट द फक इज मिली? इससे पहले कि तुम मुझे गाली दो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। बीबीएस वाज वन ऑफ द फर्स्ट गेमर्स जिसने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को इनिशियल स्टेजेस में ग्रो करवाने में हेल्प किया। ही इज वन ऑफ द फ्यू क्रिएटर्स जिसने माइनक्राफ्ट से लेकर एल्डन रिंग सब खेला है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ही इज द गॉड ऑफ इंडियन गेमिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग कैरी को ही देख लो। बीबीएस के बाद कैरी सबसे वर्सेटाइल क्रिएटर है जिसने लॉट ऑफ गेम्स खेले। एंड टू बी ऑनेस्ट, अलग अलग गेम्स खेल के ग्रो करने में बीबीएस से ज्यादा कैरी को प्रॉब्लम्स हुए हैं। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द ओल्ड बालक गैंग, यू शुड नो दैट कि बीबीएस का कभी भी कोई कोर गेम नहीं था। उसने कभी भी किसी भी पर्टिकुलर गेम में फोकस करके अपने चैनल ग्रो नहीं करवाया। उसकी वजह से बीबीएस की जो ऑडियंस थी, इंक्लूडिंग मी, हम लोग या तो बीबीएस को उसकी वजह से या तो वो जो अलग अलग गेम्स खेलते हैं उसकी वजह से देखने के लिए जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, कैरी का जो मेन ग्रोथ आया था वो था पबजी की वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ पबजी ही गेन्ड अ होल लॉट ऑफ ऑडियंस जो सिर्फ और सिर्फ पबजी देखने के लिए आते थे। एंड जब तुम्हारे पास एक ऐसी ऑडियंस हो एंड एक ऐसा गेम हो जिसकी वजह से तुम्हें लाखों में व्यूज आ रहे हैं, तब उस चीज को छोड़ना इज unimaginable. But it was कैरी जिसने वो किया। Just like BBS, कैरी के लिए भी गेमिंग was playing different games and enjoying them. लेकिन जब रेस्पेक्ट एंड बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग की बात आती है, तब सिर्फ और सिर्फ BBS का नाम सामने आता है। यहाँ तक कि YouTube पे इतने सारे वीडियोस है BBS के ऊपर कि how BBS is the savior of Indian gaming community, how he single-handedly grow the Indian gaming scene in India, how he is the god of Indian gaming.
लेकिन मैंने एक भी वीडियो में कैरी या फिर टेक्नो का नाम नहीं सुना। नो डाउट बीबीएस ने ऐसे ऐसे गेम्स खेले जिस टाइम पे कोई ऑडियंस ही नहीं थी इंडिया में, स्पेशली दी सोल्स बॉर्न गेम्स। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि तुम सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेल के एक कम्युनिटी को ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंट इविल बीबीएस ने भी खेला है, टेक्नो ने भी खेला है। एक तरफ जहाँ पर बीबीएस की RE4 की वीडियोस में एवरेज 1 मिलियन व्यूज है, वहीं पर टेक्नो की RE4 की वीडियोस में एवरेज 5 to 6 मिलियन व्यूज हैं। नाउ अगर हाइपोथेटिकली एक बच्चा जिसे सिर्फ GTA 5 पसंद है एंड सिर्फ उस गेम की वजह से उसने टेक्नो एंड बीबीएस दोनों की GTA 5 की वीडियोस देख ली, लेकिन जस्ट बिकॉज टेक्नो का नरेशन ज्यादा अच्छा है उस बच्चे ने टेक्नो के बाकी वीडियोस देखी लाइक रेसिडेंट इविल एंड उसके लिए रेसिडेंट इविल उसका फेवरेट गेम बन गया। नाउ टेल मी, क्या इस चीज की मदद से गेमिंग कम्युनिटी ग्रो नहीं हुई? क्योंकि कोई भी कम्युनिटी ग्रो करवाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास 5 बंदे हैं और तुम उनको अलग अलग चीजें दिखा रहे हो। कम्युनिटी ग्रो करवाने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास 5 लोग हैं लेकिन तुम और 5 लोगों को ला के टोटल 10 लोगों को अलग अलग चीजें दिखा रहे हो, जिनमें से 7-8 लोगों को वो चीज शायद तुम्हारी वजह से पसंद आ जाए। एंड ये चीज बीबीएस के साथ साथ कैरी, टेक्नो, स्काउट इन्होंने भी की है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट बीबीएस ने इंडिया में गेमिंग को ग्रो करवाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोगों को ये लगता है कि बीबीएस इज द ओनली वन जिसने गेमिंग को ग्रो करवाया है, वो सच नहीं है। एंड जितने भी लोग ये बोलते हो कि बीबीएस को ये अवार्ड नहीं मिला, बीबीएस को वो अवार्ड नहीं मिला, बीबीएस को मेन स्ट्रीम सक्सेस नहीं मिली, तो देखो इन सभी चीजों का प्रॉब्लम बीबीएस खुद है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, बीबीएस ने कभी भी कनेक्शन से बिल्ड नहीं की है एंड एक कम्युनिटी में ग्रो करवाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए तुम्हें कनेक्शंस बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, जो शायद बीबीएस ने भी रियलाइज किया है, जिसकी वजह से कमबैक के बाद उसने सबसे ज्यादा क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया है। यहाँ तक कि वो बंदा एक गेम को ट्राई करने के लिए चाइना तक जा चुका है। That's it for this video। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड see you at the next video।